नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है भाई, वो सेट एंड रिलेशन चैप्टर की रहेगी। एनडीए के अंदर बहुत ही शानदार वेटेज इस चैप्टर की है और बहुत बच्चों को ये चैप्टर है वो बोरिंग लगता है। तो भाई जितने भी बच्चे हैं जो इस चैप्टर से डरते हैं, गारंटी है कि जब ये प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दूंगा सेट रिलेशन चैप्टर की, उसके बाद में 1% भी आपके मन में ये डर नहीं रहेगा। बच्चों बिल्कुल बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। जितने भी एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करके आपको मैं इस चैप्टर के अंदर डाल के प्रैक्टिस करवा दूंगा साथ के साथ। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आसानी से आपके कवर हो जाएंगे जी। ठीक है, जो क्लास है अपनी वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन भाई दोनों साथ में चल रही है। ठीक है, अभी बच्चे ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, साथ में मैं आपको ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो भाई जिस भी बच्चे ने ये पिछली क्लासेस नहीं देखी है, 2D का मैंने बहुत ही शानदार सा चैप्टर अपलोड ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है सर, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, वीडियोस पे करने के बाद में जाएगी। ठीक है, तो भाई ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, हाइपरबोला एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट है, इलिप्स की 2 क्लासेस ले रखी है, पैराबोला की बच्चों 3 क्लासेस है और ये आपको दिखाई दे रही है भाई ये सर्कल की बच्चों 6 क्लासेस हैं। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके 5 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर की 4 क्लासेस डाल रखी है। भाई ये 5 प्रैक्टिस सेट भी है ना, लगभग ये मान के चलो कि 4-5 क्वेश्चन कैरी करेंगे एनडीए के अंदर। ठीक है, क्योंकि लगभग 4-5 प्रैक्टिस सेट है, लगभग भाई 70-80 क्वेश्चन तो इनके अंदर ही हो चुके हैं बच्चों के। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है भाई 10 क्लासेस एनडीए की ट्रिग्नोमेट्री की डाल रखी है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत ही शानदार लेवल की ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे पढ़ा रखी है बच्चों को। ठीक है, और जो आज वाली क्लास है अपनी वो तो बच्चों आपको पता है कि सेट रिलेशन चैप्टर की शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 1 है, सॉरी ये पहले देख लो भाई। ठीक है, ये बच्चों अपनी एप्लीकेशन है जवान मेकर्स अकेडमी, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। सर ये आज कौन सी लैंग्वेज आ गई यहाँ पे, इसको चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश वाला तो आपको दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, जवान मेकर्स अकेडमी भाई ये अपनी एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर से कर लीजिएगा डाउनलोड, अपने फोन में रखिएगा इसको ऑन। ठीक है, नोटिफिकेशन जो भी यहाँ पे है वो आपको मिल जाएंगे, टेस्ट वगैरह जो भी आप लगाओगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो बच्चों करेंगे क्लास स्टार्ट। ठीक है जी बच्चों, करते हैं क्लास स्टार्ट। सेट एंड रिलेशन चैप्टर है बच्चों। ठीक है, और क्लास नंबर आज की जो अपनी रहेगी वो कितनी है बच्चों, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो क्लास नंबर 1 यहां पे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों क्लास नंबर है 01। ठीक है जी, इस क्लास की करेंगे बहुत ही बेहतरीन सी शुरुआत। तो बच्चों देखिएगा कि सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग समझना है। पहले सेट चैप्टर करवाऊंगा मैं आपको पता है कि 11वीं क्लास के अंदर बेसिक सिलेबस के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर सेट चैप्टर है ना आपका, तो उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी 11वीं वाले बच्चे हैं भाई जो सेट्स चैप्टर जिन्होंने नहीं कर रखा, ठीक है, बहुत ही शानदार बच्चों यहां से आप इसको कवर कर सकते हो। जितने भी एनडीए के बच्चे हैं वो तो अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बताता हूं ये सेट होता क्या है। ठीक है, सेट क्या है बच्चों, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लाइन बोली है इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बोलता हूं कि आपका स्कूल बैग है। ठीक है, स्कूल बैग के अंदर भाई आपको पता है कि आपने क्या क्या आइटम डाल रखे, जैसे आपकी नोटबुक होगी, उसके अंदर आपकी बुक्स होंगी बच्चों, सही बात है ना, उसके अंदर आपका पेन भी होगा। ठीक है, और पेन के साथ साथ बच्चों हो सकता है पेंसिल भी ले रखी हो आप लोगों ने, सही बात है या नहीं है, हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, सही बात है। तो मैं बोलता हूं कि भाई आप एक काम करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया आपने। ठीक है, और अब मैं बोलता हूं कि आप बताओ मेरे को आपके पास में क्या क्या है बैग में, बताना मेरे को एक बार। जैसे हो सकता है बच्चों की पेन हो आपके पास में, हो सकता है भाई आपके पास में बुक हो, सही बात है, हो सकता है आपके पास में कॉपी हो कोई। ठीक है, नोटबुक जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो नोटबुक लिख देते हैं। और मान लेते हैं किसी बच्चे के पास में 3 ही चीज है, आई बात समझ में, तो मैं बोलता हूं इन तीनों चीजों को मैं यहां पे लिख के इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूं बच्चों। तो ये एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया बच्चों, सही बात है। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, कोई भी वस्तु हो सकती है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यदि उनका सेट यानी उनको आप कलेक्टिवली एक साथ लिख देते हैं और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे बच्चों, तो वो क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। तो सेट समझ में आ गई ना आपको कि भाई सेट क्या है। लेकिन वहां पे क्या है बच्चों की हर एक जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं बुक, तो आपको पता है भाई बुक क्या चीज है, बुक किसको बोलते हैं, सही बात है ना। अब मैं जैसे बोलता हूं कि भाई आप कोई और सेट ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि एक सेट लिया आपने, ठीक है, और सेट के अंदर क्या क्या लिख दिया अपना, आपने लिख दिया भाई 1 2 3 4 ऐसे करते लिखते जा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो बच्चों क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, तो भाई नेचुरल नंबर्स है बच्चों ये, तो नेचुरल नंबर का ये सेट हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। तो बच्चों इस सेट के अंदर वो ही संख्याएं आ सकती है ना केवल जो नेचुरल नंबर की हैं। क्या इसके अंदर मैं फिर 0 डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता। इसको लिखने का तरीका ये भी है कि n, और n क्या लिख देता हूं बच्चों में, n इज ए नेचुरल नंबर, सही बात है ना। तो बच्चों क्या है कि सबसे पहले सेट का मीनिंग आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि सेट क्या है। तो सेट बच्चों एक सेट है, किस मतलब सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। बस बात समझ में आ गई ना। तो इस डेफिनेशन को समझ लीजिएगा ध्यान से। ए सेट इज ए कलेक्शन, एक कलेक्शन है बच्चों। कलेक्शन का मतलब चीजें जब आपस में आप एक साथ कर देते हो, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब बच्चों अच्छे से जिनकी डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई इंडिया के अंदर 5 टॉप सिंगर, 5 टॉप सिंगर्स, ठीक है। तो ये बात है ना, मैं बच्चों से ही पूछ लेता हूं, चलो ठीक है, कि भाई इंडिया के अंदर 5 टॉप सिंगर्स हैं, उनका कोई ना सेट होगा ना। तो मैं बोलता हूं कि देखो भाई आप लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई मेरे को 5 टॉप सिंगर्स, 5 टॉप सिंगर होने चाहिए। सिद्धू मूसेवाला, और बताओ भाई बब्बू मान। अरे भाई ऐसे तो बच्चों यार जल्दी जल्दी बताओ किन किन को मानते हो, ठीक है। बब्बू मान, खासाड़ाचार, और देखो हर एक बच्चे की अलग अलग डेफिनेशन है ना, यानी हर एक को भाई ये तो बहुत ज्यादा बता दिया आप लोगों ने, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यानी आपने। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अब आप लोग कैसे कैटेगराइज करोगे कि ये इंडिया के टॉप 5 है, या फिर मैं बोल देता हूं वर्ल्ड के टॉप 5। तो बच्चों इनकी आप डेफिनेशन नहीं दे सकते। कोई किस कला में ज्यादा माहिर होगा, कोई किस कला में होगा, आई बात समझ में। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वेल डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई आपने एक सेट बनाना है, ठीक है। वो जो सेट है बच्चों वो इंटीजर्स का सेट है, आई बात समझ में। और इंटीजर बच्चों 2 से बड़े होंगे और 9 से छोटे होंगे। तो मैंने एक डेफिनेशन दे दी। अब ये सेट में कंप्लीट करूंगा, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा इंटीजर, 2 से बड़ा इंटीजर बोला क्या मैंने। तो 2 से बड़ा इंटीजर बच्चों 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। बट क्या मैं 9 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने ये बात बोली आपको कि 9 से छोटे इंटीजर लेने हैं मेरे को। और इंटीजर वो संख्या जो पूरी पूरी कंप्लीट संख्याएं होती है, सही बात है ना। तो भाई ये सेट होगा। तो सेट क्या है बच्चों? सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन हमको पता होती है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात आपको पता चल गई बच्चों। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, ठीक है, कि सेट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो भाई ये बात आप ध्यान रखोगे बच्चों कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपन लेटर्स यूज करते हैं वो जनरली कैपिटल्स यूज करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स। आगे बात समझ में। तो भाई कैपिटल लेटर्स का बच्चों आप करते हैं यूज, ठीक है। कैपिटल लेटर्स के अंदर आप लोग ए ले सकते हो, कैपिटल बी ले सकते हो, कैपिटल सी, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं कि भाई जब आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो, हाँ जी कोई बात नहीं भाई, स्पेलिंग क्या हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, कैपिटल की स्पेलिंग गलत होगी क्या, ठीक है। अब तो ठीक है छोटे, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, तो कैपिटल लेटर्स से अपन उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही बात है। जब एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों तो अपन करली ब्रैकेट के अंदर है ना कुछ एक ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं यहाँ पे, आई बात समझ में। जैसे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं भाई 1 2 3 4, ये मैंने लिख दिए, आई बात समझ में। तो भाई इन चारों की चारों को बच्चों में कोमे से सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। एक कोमा लगा के मैं इनको सेपरेट कर दिया मैंने। इनको करली ब्रैकेट के अंदर बच्चों मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो मैं बोलता हूं टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे भाई टोटल ऑब्जेक्ट है 1 2 3 और 4, टोटल 4 ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे लिखे गए हैं, यानी इन ऑब्जेक्ट्स को यहां क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ दी सेट। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो भाई ये जो है, ये बच्चों जो करली ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये तो क्या है बच्चों, करली ब्रैकेट है, आगे बात समझ में। यानी ये तो आपके पास में आ गई भाई ब्रैकेट, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में एलिमेंट्स है ना, तो इनको बोलोगे आप एलिमेंट्स, आगे बात समझ में। तो एक जो सेट है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल सी बात समझ में आ गई बच्चों, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलें, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिक चीजें क्या समझेंगे आप लोग कि भाई जो अपने पास में एक सेट आया था, ठीक है। अब एक सेट है बच्चों, उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, कि उसकी रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से हो सकती है। जैसे मैं अभी अभी आपको बता के हटाऊं कि भाई आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई 1 2 3 4 और 5, ये मैंने सेट लिख दिया ना, सही बात है। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये जो सेट मैंने लिखा है, क्या इसको लिखने का तरीका कोई और भी है? हाँ जी बिल्कुल है, लेट कर लेते हैं, सेट ए है। अब मैं कोई बी सेट लिखता हूं बच्चों, बी सेट में क्या लिख देता हूं कि भाई x, और x क्या है बच्चों, x इज ए नेचुरल नंबर, आई बात समझ में। क्या लिख दिया मैंने, नेचुरल नंबर, ठीक है। और मैंने लिख दिया भाई कि x इज लेस देन 6। तो क्या आप इस बात का मतलब समझे? बिल्कुल समझ गए भाई कि x होगा तो एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होगा बच्चों। बट लेस देन 6,
लेस देन 6 तो बच्चों 5 तक ही आएंगे ना। तो इसका मतलब इस वाले सेट का मीनिंग और इस वाले सेट का मीनिंग एक है। बट क्या बच्चों दोनों ही दोनों सेट लिखे एक तरीके से गए हैं? नहीं लिखे गए। दोनों तरीकों में क्या है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली लिखे गए हैं, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं बच्चों वो एक पैटर्न के अंदर, यानी हम अपन एक रिलेशन बना दिया बस, केवल आई बस में ऐसे लिखे गए हैं। तो जब बच्चों एक डायरेक्ट पैटर्न में लिखे जाते हैं, यानी एक पैटर्न में लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों ये जो है सेट की वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो है बच्चों सेट की क्या है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेट है उसके दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, एक होती है रोस्टर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है ना आप कोशिश करते हैं कि उसको लैंग्वेज के टाइप में लिख दें, ठीक है, सेट को। और जो अपनी भाई रोस्टर फॉर्म है या फिर टेबुलर फॉर्म है उसके अंदर आप हर एक एलिमेंट को अलग अलग से लिख देते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं भाई पहले जो लिख रहा हूं एलिमेंट वो टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूं भाई कि आपके बैग में क्या है बच्चों, पेन है, ठीक है, आपके बैग में बुक है, आपके पेन में बैग में भाई नोटबुक है, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं आपको कि ये कोई ना कोई सेट ए है ना, मैं कोई सेट बी लिख लेता हूं, ठीक है। मैं बी सेट में क्या लिख देता हूं, एक्स इज ए ऑब्जेक्ट इन योर बैग, ठीक है। सही बात है या नहीं है बच्चों? तो आपको पता चल गया कि भाई बैग में कोई ना कोई एलिमेंट है, उसको अपने सेट के फॉर्मेट में लिख दिया। बैग में है क्या क्या, पेन बुक और नोटबुक ही है, आई बात समझ में। तो भाई वैसे तो आपके बैग में पता नहीं क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, बट बच्चों आप एक जनरल सी बात कर रहे हैं कि 3 चीज आपके बैग में है, आप नया नया बैग लेके आए हो, ठीक है, तलाशी आपकी रिसेंट ही हुई है बैग की, ठीक है। उस हिसाब से मैंने ये 3 ही ऑब्जेक्ट लिए, अदरवाइज तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। स्कूल में बैग चेक होते हैं क्या? नहीं होते हैं कभी कभी होते हैं, रेड मारते हैं, क्या मिलते हैं ये गलत बात है, चुप रहो आप, बस करो, बकवास कर रहे हो हरामखोर, एक मौका मिल जाए बस, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स। बच्चों मैं आपको नंबर्स के बारे में कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं, समझिएगा ध्यान से। भाई आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, एक बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, आई बात समझ में, क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों वो नंबर हैं, जितने भी इमेजिनरी है, जितने भी बच्चों रियल नंबर हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं, आई बात समझ में। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा रखा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने इमेजिनरी नंबर पढ़े, तो इमेजिनरी नंबर बच्चों पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आई बात समझ में। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या है, एक सेट है किसका, जिसके अंदर रियल नंबर भी आएंगे, जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर भी आएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट हो गया यहाँ पे, आई बात समझ में। अब बच्चों क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है ना, आप लोग ध्यान रखोगे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं बच्चों रियल नंबर्स, ठीक है, एक होते हैं भाई रियल नंबर्स, एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर बच्चों, ठीक है। अब जिस बच्चे ने इमेजिनरी नंबर, ठीक है, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको आप केवल इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। भाई आयोटा वाले जितने भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5वां चैप्टर है आपका, ठीक है, अभी डिलीटेड होने के बाद में वो चौथा हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। तो भाई जो 5वां चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर 11वीं क्लास का, उसके अंदर आप इमेजिनरी नंबर पढ़ते हो, ठीक है। बात करते हैं बच्चों रियल नंबर की। अब आपको पता होना चाहिए जो रियल नंबर है बच्चों उनको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ना, एक भाई रैशनल नंबर, ठीक है, और एक होते हैं बच्चों इरेशनल नंबर, ठीक है, दूसरे क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रैशनल नंबर है बच्चों वो कौन से नंबर होते हैं, जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है, और भाई q जो है बच्चों वो नॉट इक्वल टू 0 है, सही बात है ना। तो ये जो फॉर्मेट होता है इरेशनल नंबर का होता है। इरेशनल नंबर बच्चों आपको पता है, बताओ कौन से होते हैं, शाबाश, यानी जो जैसे √2 हो गया भाई, √5 हो गया, ठीक है, आप पहले चैप्टर के अंदर 10वीं क्लास के अंदर पढ़ के आते हो, ये जो पाई हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि रैशनल नंबर भाई, जैसे जो भी रैशनल नंबर है बच्चों, ठीक है, रैशनल नंबर को आप क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा भी। रैशनल नंबर को बच्चों आगे फिर से डिवाइड किया गया, ठीक है, और रैशनल नंबर के अंदर है ना आपको पता होना चाहिए एक फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे, एक आएंगे कंप्लीट नंबर्स, आई बात समझ में। तो मैं बोलता हूं कि आप है ना इनकी अलग अलग कैटेगरी बना लीजिएगा। तो आप बात कर लेते हैं, इसको आगे छोटा कर देते, थोड़ा छोटा करेंगे तो ये भी होएगा, शायद हो गया ना।
अच्छा ये एक सेकंड रुको सर, ये लो भाई आप भेज देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अपने पास में, ठीक है। आगे देखो भाई इसकी कैटेगराइजेशन करते आगे। तो रैशनल नंबर जो है बच्चों, ठीक है, रैशनल नंबर को जब आप लोग डिवाइड करने बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको अपन इंटीजर्स की फॉर्म में डिवाइड कर लें क्या बच्चों, ठीक है। तो इंटीजर्स जो है बच्चों, ठीक है, इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं इंटीजर में। अब इंटीजर जो है वो कौन से नंबर है बच्चों, वो कंप्लीट नंबर्स हैं। आई बात समझ में? रैशनल में तो बच्चों वो सारे के सारे आ जाएंगे जो फ्रैक्शन वाले भी हैं, ठीक है, जो कंप्लीट नंबर भी हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स के अंदर केवल वही आएंगे ना जो भाई कंप्लीट नंबर है, जैसे भाई -4 हो गया, -3 हो गया, -2, ऐसे 100 हो गया बच्चों, ठीक है, 101 हो गया, 115 हो गया, ठीक है। ये नहीं है कि भाई 4/3 हो जाएगा, 4/3 नंबर है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रैक्शन होगी ना बच्चों। तो मैं बोलता हूं कि जब आप इंटीजर लिखने बैठोगे तो इंटीजर पता है कि -∞ से आते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं बच्चों, +∞ तक जाएंगे। सही बात है या नहीं है? मैं बोलता हूं आपको, आप देखो एक बार ध्यान से, तो भाई आप यदि ध्यान से देखते हो तो 1 से लेके बच्चों आगे इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर पॉजिटिव है या नहीं है? है ना बच्चों। इन्हीं नंबर्स का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है बच्चों? नेचुरल नंबर। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या बोला गया इनको? नेचुरल नंबर। और मैं बोल देता हूं कि यदि आप लोग इसमें 0 भी इंक्लूड कर देते हो, ठीक है, क्या इंक्लूड कर दिया आपने इसके अंदर? 0 भी इंक्लूड कर दी, तो 0 भी इंक्लूड कर दी बच्चों, 0 से लेके आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर है इनको आप क्या बोलते हो बच्चों? होल नंबर, ठीक है ना, ठीक है जी। फिर मैं बोलता हूं कि भाई यदि आप समझोगे ध्यान से तो बच्चों नेगेटिव इंटीजर -1 से लेके बच्चों नेगेटिव वाले सारे सारे नेगेटिव इंटीजर है ना, तो ये बच्चों क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो नेगेटिव इंटीजर को स्पेसिफिकली ऐसा नेम दिया नहीं गया है, सही बात है ना। और इंटीजर ये सारे के सारे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां से आपने एक नेचुरल नंबर और होल नंबर का कॉन्सेप्ट और जान लिया। आई बात समझ में? अब नेचुरल नंबर को आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हो, होल नंबर को आप कैपिटल W से बच्चों कर दो रिप्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भाई पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स को। मैं बोलता हूं क्या भाई 0 क्या है? बताओ आप मेरे को, क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों? नहीं है। तो भाई नेगेटिव इंटीजर है? नहीं है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे? 0 बच्चों एक न्यूट्रल इंटीजर है। क्या है जी? न्यूट्रल इंटीजर। आई बात समझ में? तो 0 बच्चों एक न्यूट्रल इंटीजर है। आगे बात समझ में? ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये दोनों के बीच का है, ठीक है, इसलिए न्यूट्रल है। आगे चले। तो इसीलिए भाई आप लोगों को कुछ एक सेट मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है। तो भाई कुछ फिक्स टाइप के सेट है बच्चों, ठीक है, ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, ठीक है। तो n क्या है बच्चों? n एक सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो ये जब मैं सेट बनाऊंगा बच्चों तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बच्चों इन्फिनिटी तक जाएगा। सही बात है या नहीं है? मैं बात करता हूं दी सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर का सेट तो बच्चों 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके बच्चों इन्फिनिटी तक। सही बात है। मैं बोलता हूं सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो भाई ऑल इंटीजर के अंदर तो बच्चों -∞ से लेके ऐसे करके और -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे 3 और आगे चलते जाएगा ये सेट और इन्फिनिटी तक जाएगा बच्चों। सही बात है या नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्यों बच्चों? दिस सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के अंदर भाई इसकी मैं डेफिनेशन बना देता हूं। ऐसे तो मैं लिखूं क्या इसको? सही बात है। तो मैं इसको डेफिनेशन बना देता हूं, ठीक है, कि भाई P/Q, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो भाई कि x है बच्चों, ठीक है, और x क्या है? x एक P/Q नंबर है, ठीक है, वेयर आप लोग ये बोलोगे कि Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी कोई ना कोई सेट हो जाएगा ना जिसके अंदर सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। आई बात समझ में? रियल नंबर बच्चों दी सेट ऑफ रियल नंबर। अरे भाई रियल नंबर का क्या डेफिनेशन हो सकती है? रियल नंबर तो जितने आप सोच सकते हो वो सारे सारे रियल नंबर ही है, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो ध्यान से कि जैसे ही मैं रियल नंबर के सेट पे आया तो आप लोगों ने देखा कि मैंने ऐसे है ना करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा। सही बात है। जब मैं रैशनल नंबर पे आया तो भी मैं कुछ नहीं लिख पाया, मैंने ऐसे पैटर्न में इसको लिखा। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पैटर्न कभी भी जितने भी सेट है बच्चों, ये बात ध्यान रखना आप लोग, स्पेसिफिकली मैंने नोट भी कर रखी आगे, मैं आपको वहां पे भी बताऊंगा क्या है कि सारे के सारे सेट, यदि मैं आपसे पूछ लूं क्या बच्चों ये सारे के सारे सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, सारे के सारे सेट कभी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। कुछ एक सेट ऐसे होते हैं जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इस वजह से उनको आप किसके फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चों? रोस्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे कि सारे के सारे जितने भी सेट हैं वो कभी भी
रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जा सकते, वो भाई एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, तो बच्चों उनको डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आर लिख रखा है, आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आई बस में रियल नंबर के अंदर भाई सारे के सारे नंबर है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है, ये सारे के सारे आ लिए इसके अंदर, तो क्या क्या लिखे। ठीक है, पॉजिटिव जेड, बच्चों जेड के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर तो भाई हमको पता है नेचुरल नंबर ही है बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, बात करते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर बच्चों केवल पॉजिटिव वाले रैशनल नंबर लोगे आप, नेगेटिव वाले नहीं लोगे। ठीक है, प्लस आर का मतलब बच्चों सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी जीरो से बड़े जितने भी रियल नंबर है बच्चों वो सारे ले लेना। बस एक छोटी सी कंडीशन ये है, जीरो भी ले लोगे आप इसके अंदर। ठीक है, जीरो से छोटे नंबर नहीं लोगे। ठीक है, तो ये कुछ एक सेट है, इनको इसी फॉर्मेट के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई एन का मतलब यहां पे नेचुरल नंबर ले रखा है, डब्ल्यू का मतलब बच्चों होल नंबर ले रखा है, आर का मतलब रियल नंबर ले रखा है, जेड के ऊपर प्लस लगा रखा है, इसका मतलब। ठीक है, अच्छा कुछ एक चीजें मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, यदि जेड के ऊपर नेगेटिव मिल जाए बच्चों, ठीक है, यदि जेड के ऊपर नेगेटिव मिल जाए तो आप बोलोगे कि ये सेट है, किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, ये बात ध्यान रख लोगे आप लोग। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। यदि भाई मैं बोल देता हूं आर नेगेटिव लिख देता है, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर बच्चों। आई बात समझ में। ठीक है, तो ऐसे ना आपको ध्यान रखना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नेगेटिव बच्चों आपके पास में बन जाएगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स। आई बात समझ में, तो ये कर लोगे। अरे भाई अब ये चैप्टर है ना नया शुरू हुआ है, तो ना तो ये किसी बच्चे के लिए मुश्किल है और ना ही ये किसी बच्चे के लिए आसान है। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया उस बच्चे के लिए आसान ही है। आई बात समझ में, जिसने रेगुलरिटी में क्लास फॉलो कर ली उसके लिए आसान ही है, उसके लिए मुश्किल क्या रहने वाला है। तो आपको थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है कि चैप्टर नया शुरू हुआ है। अब बाई चांस कोई बच्चा था जो 2D के अंदर थोड़ा पीछे रह गया और बच्चों से, तो यहाँ पे वो बच्चा ध्यान रखे कि अब की बार मैं ना इस चैप्टर के अंदर और बच्चों से पीछे नहीं रहूंगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे चलें, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाई कार्डिनैलिटी की। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन एनडीए के अंदर आया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर। ठीक है, और ये जब मैं क्वेश्चन डालूंगा तो आपको वहां पे फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं डालूंगा तो आपसे कॉन्सेप्ट यूज करवाऊंगा। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको एक बात बोली कि एक सेट है, सही बात है, एक सेट के अंदर बच्चों मैंने 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पॉइंट लिख दिया नहीं लिख दिए, लिख दिए ना। तो मैं बोलता हूं कि इसका कार्डिनल नंबर बताओ मेरे को आप लोग। ठीक है, ठीक है, इसका मैंने पूछ लिया कार्डिनल नंबर बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट करोगे इसके अंदर। ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को बच्चों एंट्रीज भी बोल देते हैं आप। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि एंट्रीज एंट्रीज। ठीक है, एलिमेंट्स को बच्चों आप एंट्रीज भी बोल देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को भाई आप लोग एंट्रीज भी बोल देते हो। ठीक है ना, तो कोई अलग चीज नहीं है ये। ठीक है, कार्डिनल नंबर। तो बच्चों आप टोटल एंट्रीज यहाँ पे काउंट करते हो, कितनी एंट्रीज है भाई, यहाँ पे 4 एंट्रीज है, तो इसलिए इसका कार्डिनल नंबर बच्चों क्या हो गया, अपने पास 4 हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। यदि मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल ए से, यानी कैपिटल ए बच्चों एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, और 4 एलिमेंट कौन से है, 1 2 3 और 4 हैं। तो मैं बोलता हूं कि कार्डिनल नंबर बच्चों इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी सेट बच्चों। तो मैं बोलता हूं कि ये आप रिप्रेजेंट ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो इसको आप पढ़ोगे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है ना, तो ये बच्चों एन ऑफ ए क्या दिखा रहा है हमको, कार्डिनैलिटी दिखा रहा है ना, तो इसी को आप कार्डिनैलिटी बोल दें, कार्डिनल नंबर बोल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी बोल देते हैं इसको। ठीक है जी, कार्डिनैलिटी बच्चों एन ऑफ ए है ना। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और वो बच्चों कितनी है, यहाँ पे 4 है। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो ये भाई बहुत ही ज्यादा आसान है। अच्छा मैं आपको है ना 2 टाइप बताता हूं अब सेट के। ठीक है, वो आगे मैंने डाल रखे हैं हालांकि। ठीक है, बट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी उसकी। बच्चों सेट 2 प्रकार के आप मान सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं सेट आपको बहुत टाइप के पढ़ाऊंगा। एक तो बच्चों फाइनाइट सेट, ठीक है ना, और एक बच्चों आप मान सकते हो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब मैंने आपके सामने 2 सेट लिख दिए। ठीक है बच्चों, एक बात बताना मेरे को भाई, 1 2 3 और 4 बच्चों इसकी कार्डिनैलिटी बताओ आप मेरे को। 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने छोड़ दिया, अब इसकी कार्डिनैलिटी बताओ मेरे को। यहां पे आपने मेरे को 2 आंसर दिए कि इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 4 है, इसकी जो कार्डिनैलिटी है इसमें कुछ बच्चों का आंसर आया कि हमको पता नहीं, कुछ का आंसर आया कि इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम बता नहीं सकते इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों आप बोलोगे इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड।
ठीक है, तो नॉट डिफाइंड क्यों है भाई, बताओ आप मेरे को। ठीक है, तो भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट नंबर फिक्स ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, आई बात समझ में। तो बच्चों आप कार्डिनलिटी केवल उन्हीं सेट्स की बता सकते हो जो फाइनाइट सेट होते हैं, आप इनफाइनाइट सेट की कभी कार्डिनलिटी बता ही नहीं पाओगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी कोई फिक्स वैल्यू होगी, कोई फिक्स नंबर होगा, बट इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी कभी होती ही नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पे क्या है कि इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट मींस अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ द एलिमेंट ना बच्चों। ठीक है, तो वहां पे जो एलिमेंट्स होंगे वो अनलिमिटेड मात्रा में होंगे, पता नहीं कितने हैं कितने हैं, आई बात समझ में, हम बता ही नहीं सकते, तो इसलिए इसकी जो कार्डिनलिटी वो नॉट डिफाइंड है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलें बच्चों। तो कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया दिमाग में क्लियर बिल्कुल? ठीक है जी, अब बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ सेट। बच्चों ये जो पॉइंट है ये मैंने स्पेशली बना के लिखे हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट है बच्चों। ठीक है, ये बच्चा इनमें गलतियां बहुत करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं आपको कि जब मैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। ठीक है, क्या है कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज नॉट अलाउड, किसी भी सेट के अंदर रिपीटिशन बच्चों अलाउड नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक बात बोलता हूं आपको कि भाई जैसे मेरे को, आप कितने बच्चे बैठे हो, मान लेते हैं 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, 5 बच्चों के मैं टेस्ट लेता हूं 100 नंबर के। ठीक है, और 100 नंबर में से भाई नंबर आए, किसी बच्चे के आए 5, ठीक है, एक के आए 10, दूसरे के भी आए 10, 100 नंबर में से आए ये नंबर, ठीक है ना, एक के आए भाई 12 नंबर, ठीक है, और एक के मान लेते 17, ले भाई तेरी मान ली छोटे। ठीक है, तो 100 में से इतने नंबर आप लोगों के आए हैं। तो बच्चों इसी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो मेरा होगा ना वही होगा 5, 10, 12 और 17। क्या आपको बात समझ में आ गई? किसी भी सेट में है ना अपन रिपीटेशन करके नहीं लिखते। ठीक है, यदि लिख रखा है ना तो वो मतलब क्या है कि अपन उसको खुद से लिखेंगे तो गलत नहीं मानेंगे, बट एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं भाई कि P Q R, ठीक है, ये सेट है ना 3 एलिमेंट्स का। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूं P R R Q। ठीक है, तो भाई इस सेट का मीनिंग और इस सेट का मीनिंग अभी भी एक ही है बच्चों। यहां पे क्या है, एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो गया, जब आप उसको रिफाइन करके लिखोगे ना तो आप यही लिखोगे P R Q। ठीक है, सेट के अंदर यदि आप एलिमेंट आगे पीछे कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना। तो यानी सीक्वेंस कोई बच्चों रेलेवेंस नहीं रखती वहां पे। ठीक है, कोई भी उसका वो नहीं है। तो यहां पे देखो द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट, यानी एलिमेंट आप कैसे लिस्ट कर रहे हो एक सेट के अंदर, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है भाई। ठीक है, कोई महत्व नहीं है। आई बात समझ में? आगे चलें। दी एंट्रीज इन ए सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। बच्चों जो एंट्री आप डाल रहे हैं सेट के अंदर उनको आप एलिमेंट बोलते हैं, बेसिक सी बात बता दी मैंने। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड दी कार्डिनल नंबर ऑफ दी सेट और कार्डिनलिटी। बच्चों ठीक है, मैंने आपको बात बता दी कि कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर आप किन को बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन करो फटाफट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही है। ठीक है, कर दो क्वेश्चन फटाफट। अब आपकी क्लास का क्वेश्चन है, 11वीं क्लास का, जल्दी करो भाई। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, और बोला है कि राइट दी सॉल्यूशन सेट, यानी सॉल्यूशन सेट लिखना है अपने को, यानी सेट के अंदर इनके सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, तो क्या निकल गया, -1 एंड -2। ठीक है, तो भाई बच्चों का जो आंसर निकल के आया है इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के बाद में वो 1 एंड -2 निकल के आया है। ये 2 वैल्यू निकल के आई है, इनको यदि आप सेट में डाल दोगे तो 1 एंड -2, तो भाई आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो 1 एंड -2 बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या आया? अरे भाई गधों, तुमको मैं ही सोल्व कर लेता हूं भाई। देखो बच्चों x² आपको पता होना चाहिए, इसको लिखोगे आप प्लस का 2x और माइनस का x, माइनस में 2 इजिकल टू में 0, x कॉमन लोगे तो भाई x प्लस में 2, -1 कॉमन लोगे तो x प्लस में 2, तो x की वैल्यू आनी चाहिए एक, तो 1 और 1 आनी चाहिए -2, ये 2 वैल्यू आनी चाहिए, यही निकाली है। वंश तेरे दिमाग में कीड़े चल रहे हैं क्या है भाई? देखो ये क्वेश्चन करो भाई, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। राइट दी सेट ऑफ, बच्चों देखो मैं बोलता हूं इस क्वेश्चन को आप करते हैं, आपको सेट लिखना है। ठीक है, सेट किसका लिखना है, x, और x एक पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है बच्चों, एंड x² की वैल्यू बच्चों 40 से कम है। आई बात समझ में? पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए भाई 1 का स्क्वायर 40 से कम है लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 40 से कम है, 3 का स्क्वायर 40 से कम है, 4 का स्क्वायर 40 से कम है, 5 का स्क्वायर 40 से कम है, और 6 का स्क्वायर भी 40 से कम है, यानी ये वाली वैल्यूज आएंगी।
सही बात है ना। अब मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं क्वेश्चन के अंदर, और मैंने ये देखो ये मैंने काट दिया, बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी बताओ। अच्छा पक्की बात है, ठीक है। तो यार माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, क्योंकि भाई इनका स्क्वायर करोगे तो भी इससे कम ही आएगा ना। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये सेट बन जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही हैं, तो चीजें बदल भी रही हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी बात, ठीक है। आगे चलें, ठीक है बच्चों। देखो टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं, और पहला ही जो सेट पढ़ रहे हैं बच्चों वो एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट बोल रहे हैं, ठीक है। 3 नाम लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। पहला जो नाम लिखा है बच्चों वो क्या लिख रखा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है या फिर नल सेट है या फिर वॉइड सेट है, तीनों की तीनों बच्चों एक ही सेट को बोलते हैं अपन। आई बात समझ में। मैं बोलता हूं आपको, मैं एक सेट लिखता हूं भाई, ठीक है ना, और मेरे को उसका आंसर बता देना, ठीक है, कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बच्चों, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 बन जाए, बताओ भाई मेरे को, ठीक है। इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है बच्चों आपको, और वो सॉल्यूशन सेट होना चाहिए एक रियल नंबर, बताओ मेरे को। भाई कोई भी वैल्यू रख लो आप इसके अंदर, नेगेटिव रखोगे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस में पॉजिटिव तो आना बच्चों 0 से बड़ा ही है। आप इसके अंदर इमेजिनरी नंबर रख के वैल्यू निकाल सकते हो इसकी, बट इमेजिनरी मैंने अलाउड नहीं करी आपके लिए, सही बात है या नहीं है। तो आप कुछ ऐसा रख ही नहीं सकते कि ये रखने से क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसलिए बच्चों कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। क्या एलिमेंट आएगा कंचन यहाँ पे, नहीं आ सकता। तो इसलिए भाई इस सेट को ऐसे ही छोड़ देंगे, आई बात समझ में। तो इस सेट को जब ऐसे ही छोड़ेंगे, तो मैंने कैसे छोड़ दिया इस सेट को, मैंने करली ब्रैकेट तो लगा दी और अंदर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट है, खाली है। आई बात समझ में, एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है। नल सेट, वॉइड, वॉइड का मतलब भी खाली होता है बच्चों, आई बात समझ में। नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, तीनों जब सेट रिप्रेजेंट करोगे आप तो ऐसे ही करोगे। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों, बताओ मेरे को। तो ये भाई क्या है, एम्प्टी सेट है बच्चों। इस एम्प्टी सेट को आप लोग ऐसे करली ब्रैकेट लगा के ऐसे छोड़ दोगे, अंदर कुछ नहीं लिखोगे। दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों इसकी फाई, आई बात समझ में, इसको फाई पढ़ते हैं आप, ठीक है ना। तो फाई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये जो फाई है बच्चों इससे रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। ये क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बच्चों x इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। बच्चों यार ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो प्राइम नंबर हो और 2 से बड़ा इवन नंबर हो ही नहीं सकता भाई। 2 से जितने बड़े इवन नंबर होंगे बच्चों वो तो सारे सारे कंपोजिट नंबर होंगे, तो इसका मतलब ये तो कोई आ ही नहीं सकता। इसीलिए भाई ये एम्प्टी सेट है, आई बात समझ में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट बच्चों मैंने आपको पढ़ा दी कि भैया तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या फिर बच्चों ऐसे, इन दो में से कोई एक तरीका आप लोग यूज कर सकते हो। आसान है ना, आगे चलें, ठीक है बच्चों। ये देखो, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए नल सेट। बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन को कर दो केवल 1 मिनट के अंदर। जल्दी करो भाई, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। देखो बच्चों करते हैं इसको सोल्व। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भाई x की कोई ना कोई वैल्यू लेनी है अपने को, और x की वैल्यू रियल होनी चाहिए, ठीक है, कि 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में 0 आ जाए। तो आपको पता है भाई इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपको पता है कि 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो आपको पता है भाई कि एक इस तरफ जाएगा, एक के बटे में आएगा 4 इज इक्वल टू में x स्क्वायर आ गया ना। तो मैं बोलूंगा भाई कि x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 निकल के आएगी ना। तो ये तो सॉल्यूशन निकल गया बच्चों, यानी ये तो एम्प्टी सेट हो नहीं सकता। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। x बिलोंग करेगा बच्चों नेचुरल नंबर से, x इज ए ओड एंड x प्लस 3 इज इवन। बच्चों x आपको एक ओड नंबर लेना है, ओड नंबर भाई आप 3 ही ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं। जब आप इसके अंदर ऐड करके देखोगे बच्चों तो 1 प्लस का 3 4, एक इवन नंबर आएगा, सही है। 3 प्लस में 3 बच्चों इवन नंबर आएगा, सही है। यानी भाई आपको पता होना चाहिए 2 ओड नंबर का सम बच्चों एक इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये सही है बच्चों, यानी ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर भी अपना नहीं हो सकता। अपने को तो वो निकालना है ना जो नल सेट हो इनमें से, ये भी इसका मतलब नल सेट नहीं है। दूसरा बच्चों x, और x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। और बच्चों क्या रखें आप x की वैल्यू कि वो उसका स्क्वायर करें वो 1 से छोटा आ जाए, 3 से छोटा आ जाए। तो बच्चों एक का ही स्क्वायर करके देख लो आप लोग, किसी का भी कर लो, बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, सही बात है, जो उसको स्क्वायर करने पे 3 से छोटी वैल्यू आई। तो ये भी नल सेट नहीं हो सकता, तो डी आंसर आना चाहिए।
और आपको दिखाई दे रहा है कि भाई x एक रियल नंबर लेना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 से छोटा आ सकता है? कभी नहीं आ सकता भाई। उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा भाई 0 का स्क्वायर करोगे मैक्सिमम तो 0 आएगा बस, और किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे 0 से बड़े नंबर का स्क्वायर कर दोगे आप, या फिर 0 से छोटे नंबर का भी स्क्वायर कर दोगे बच्चों, तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा, और पॉजिटिव कभी 0 से छोटा हो नहीं सकता। आई बात समझ में? तो इसलिए ये जो डी सेट है बच्चों ये हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए नल सेट होगा ये। ठीक है, तो डी आंसर आ गया ना अपने पास में। ये भाई एनडीए का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बच्चों टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं कि सेट के टाइप, तो जो पहला ही सेट पढ़ रहे हैं बच्चों वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि एलिमेंट्स जो होंगे उसके वो क्या होंगे बच्चों, फिक्स अमाउंट में होंगे। यानी भाई हो सकता है कि उनकी कोई ना कोई संख्या होगी, वो फिक्स संख्या होगी, जैसे हो सकता है 2 हो सकता है 50 हो सकता है 500 हो, ऐसा नहीं है कि भाई अनलिमिटेड मात्रा में होंगे। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखा गया है, ए सेट विच इज ईदर एम्प्टी। भाई ये भी ध्यान रखो बच्चों कि वो सेट एम्प्टी भी हो सकता है। आई बात समझ में? भाई मेन बात ये है कि कार्डिनलिटी डिफाइंड होनी चाहिए। यदि कार्डिनलिटी डिफाइंड है तो इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है, यदि कार्डिनलिटी डिफाइंड नहीं है बच्चों तो वो इनफाइनाइट सेट है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट के लिए कार्डिनलिटी क्या होगी, 0 होगी। सही बात है ना, तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि कार्डिनलिटी उसकी डिफाइंड तो है ना, और कार्डिनलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग, नेगेटिव में नहीं होगी बच्चों। ठीक है ना, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी। कार्डिनलिटी बच्चों कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अरे भाई कार्डिनलिटी ये थोड़ी ना हो सकता है कि भाई एक एलिमेंट तो पूरा पूरा है, एक एलिमेंट आधा है। एलिमेंट तो आप ये बोल दोगे कि आपके बैग में एक बैक्टीरिया भी है, और उसको लिख दिया अपने साइड में कि हाँ भाई हमारे बैग में बैक्टीरिया भी है, ये भी लिखो सर, तो मैं तो वो भी लिखूंगा, तो वो भी मैं एक एलिमेंट में काउंट करूंगा, हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहा आंखों से। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो फाइनाइट सेट क्या है, या तो बच्चों वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, या फिर बच्चों उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो उसको आप फाइनाइट सेट बोल देंगे। जैसे कि भाई यहां पे दिखा गया वी एक सेट है बच्चों, किसका सेट है, वोवल्स का सेट है। आई बात समझ में, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि मैं बोल देता हूं कि जैसे एक्स इज एन वोवल, तो भाई ये भी तो एक सेट हुआ ना। ठीक है, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 5 है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आप लोग ध्यान रखोगे भाई कि फाइनाइट सेट वो है जिसकी कार्डिनलिटी डिफाइंड है। ठीक है बच्चों, कार्डिनलिटी क्या होगी बच्चों, डिफाइंड होगी। ठीक है ना, अब डिफाइंड का मीनिंग तो समझते होंगे आप लोग, फिर तो ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों इनफाइनाइट सेट की। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग कि इनफाइनाइट सेट की बच्चों सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखोगे कि भाई कार्डिनलिटी डिफाइंड नहीं होगी। इसका मतलब बच्चों अनलिमिटेड अमाउंट में नंबर हो, वहां पे एलिमेंट्स होंगे ना। ठीक है, तो बच्चों क्या है, सेट हैविंग इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। बच्चों जैसे भाई एग्जांपल के तौर पे आप सेट मान सकते हो नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में आप कितना नंबर बताओगे मैक्सिमम, सही बात है ना, तो अनंत तक वहां पे संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट होगी अनंत तक जा रही है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आप वहां पे ये नहीं बता सकते कि कितने एलिमेंट टोटल है, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जेड बच्चों सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर के अंदर बच्चों आपको पता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके और भाई प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा ना ये, और सारे के सारे बच्चों जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर्स होंगे यहाँ पे। सही बात है, फ्रैक्शन वाली संख्याएं नहीं होंगी। आगे क्या है, इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों ये लिख दिया पॉइंट, देखो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिकॉज इट हैज नो पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी की सभी इनफाइनाइट सेट्स को बच्चों आप कभी भी रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। रीजन केवल एक ही, क्योंकि वो कभी भी है ना एक पर्टिकुलर पैटर्न बच्चों फॉलो नहीं करते जैसे नेचुरल नंबर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलें बच्चों। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ सेट्स की यदि आप बात करते हैं तो भाई वैसे तो मैं आपको ये क्या है कि मैंने अलग अलग स्लाइड डाल रखी है। ठीक है, मैं आपको सारे के सारे टाइप भी नहीं पढ़ाऊंगा एक साथ में। ठीक है, बाकी ये कि जो टाइप्स इंपॉर्टेंट है जो बच्चों, क्योंकि पता है क्या, बच्चा इन चीजों को रटने लग जाता है। अब जैसे अपने को इनके टाइप से मतलब ही क्या है, हमको मीनिंग पता होना चाहिए। हम पूछ लेंगे कि भाई इनफाइनाइट सेट, यार बच्चों इसमें कोई अब याद करने वाली बात है क्या, बस सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। पूछ लिया आपसे कि भाई फाइनाइट सेट, भाई इक्वल सेट पूछ लेंगे। ठीक है, ये अब जैसे इक्वल सेट मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, इक्वल सेट पढ़ाते ही आपके दिमाग में छप जाएगा। इक्विवेलेंट सेट पढ़ाऊंगा, पढ़ाते ही आपके दिमाग में छपना चाहिए, बस ये नहीं कि आप उसको याद कर रहे हो, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल सेट क्या होते हैं बच्चों, समझो ध्यान से। पहली बात ये है कि 2 सेट होंगे। यहां पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैंने 2 सेट है, एक सेट है ए, दूसरा बी। ठीक है, 2 सेट को आप इक्वल सेट कब बोलेंगे, जब पहले सेट का कार्डिनल नंबर और दूसरे सेट का कार्डिनल नंबर मैच करो। यदि वो दोनों मैच कर गए तो भाई इसका मतलब उसके चांसेस है कि वो इक्वल सेट हो सकते हैं। फिर भाई जो एलिमेंट्स ले रखे हैं ना अपने, वो दोनों मैच करा के देखो,
वो मतलब सारे सारे एलिमेंट, ठीक है, दोनों सेट्स के। तो आप लोग जैसे भाई मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है, कि यहां पे देख रहे हो कि 1 2 3 और 4, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है बच्चों? टोटल 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 हो गए, ठीक है। यहां पे कार्डिनलिटी देख रहे हो आप लोग तो भाई 5 है, तो पहली बात तो कार्डिनलिटी मैच कर रही है, इसका मतलब चांसेस हैं कि ये सेट इक्वल हो सकते हैं। दूसरी बात देखो बच्चों, यहां पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट देख लिया अपने कौन से हैं, यहां पे देखो 2 3 4 1 5 एलिमेंट तो बच्चों सेम है, बस केवल आगे पीछे लिख रखे हैं। आगे पीछे लिखने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आप ध्यान रखोगे। इसलिए बच्चों दोनों के दोनों सेट क्या हैं? इक्वल है। जैसे मैं बोल देता हूं बच्चों कि एक सेट आप ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, ये किसका सेट है बच्चों? वोवेल्स का सेट है। मैं बोलता हूं कि ई आई ओ फिर यू ओ फिर ए लिख देते हैं आप, ठीक है। बताओ कि क्या ये सेट और ये सेट इक्वल हैं? शाबाश। नो सर वाले कितने बच्चे हैं? शाबाश भाई। अरे खड़े करो हाथ, 3 ही बच्चे केवल, यानी या तो तीनों ही तीनों बच्चे। अच्छा चौथा भी आ गया, एक ने हाथ नीचे कर लिया, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हाथ कंचन आपके साथ में धोखा हो गया, आप तो इनकी सपोर्ट करने के लिए आए थे, आप तो इनकी सपोर्ट करने के लिए आए थे, बट आपके साथ क्या हो गया? आपने जैसे ही हाथ खड़ा किया, बताओ। अरे वाह भाई वाह कंचन सिंह। देखो भाई कंचन का रीजन सुनो कि ये दोनों की दोनों सेट इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे एलिमेंट कितने दे रखे हैं? 5, यहां पे एलिमेंट कितने दे दिए? 6, तो इसलिए सेट बराबर नहीं है। बट कंचन सिंह देख तो ले, ये 2 सेट देख, 2 एलिमेंट देख, सेम आ गए ना। यदि सेम आ गए तो तू एक को तो कंसीडर ही नहीं करेगी ना, आई बात समझ में? तो ये दोनों के दोनों इक्वल सेट हैं, ठीक है। यहां पे कार्डिनलिटी सेम है बच्चों, दिखने में अलग थी, आई बात समझ में? तो आपके साथ में ऐसे धोखा हो सकता है, ठीक है, जैसे अब हुआ है, आगे आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो A इज इक्वल टू बी, तो इक्वल सेट कब होंगे बच्चों? जब उनके सारे के सारे एलिमेंट मैच करें एक दूसरे के साथ में, आई बात समझ में, और उनका कार्डिनल नंबर भी क्या हो? सेम हो। तो इसलिए आप क्या ध्यान रखोगे कि वो सेट कैसे होंगे? इक्वल सेट होंगे। अब मैं बोल देता कि भाई देखो यहां पे ना बच्चों मैंने ये हटा के और मैंने एक जेड डाल दिया, अब कार्डिनल नंबर बताना मेरे को, सेम है ना? बट क्या एलिमेंट सारे सेम है? तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गए बच्चों, आई बात समझ में? तो इक्विवेलेंट सेट कौन से सेट होते हैं? अगला टाइप पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, कि वो सारे के सारे सेट बच्चों जिनके अंदर भाई कार्डिनलिटी तो जिनकी सेम होती है, बट उनके सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होते, कोई ना कोई डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, आई बात समझ में? तो उसको क्या बोलेंगे आप? इक्विवेलेंट सेट बच्चों, आई बात समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने आपको 2 टाइप पढ़ा दिए, एक तो भाई इक्वल सेट पढ़ा दिए बच्चों, सही बात है या नहीं है? दूसरे पढ़ा दिए बच्चों मैंने इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो 2 टाइप के सेट पढ़ा दिए ना मैंने आपको, एक इक्वल सेट, दूसरे इक्विवेलेंट सेट। यहां पे तो क्या बच्चों एलिमेंट भी सेम है, और भाई यहां पे मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स एज वेल एज कार्डिनलिटी बोथ आर सेम, सही बात है ना? सही बात है या नहीं है? यहां पे बच्चों क्या है? ओनली कार्डिनलिटी इज सेम, ठीक है, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट every एलिमेंट मैचेस टू ईच अदर, ठीक है। यानी भाई दोनों की दोनों एलिमेंट, मतलब दोनों सेट के ना हर एक एलिमेंट मैच करने यहां पे जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में? क्या लिख दिया मैंने? ओनली कार्डिनलिटी इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी एलिमेंट मैचेस विद ईच अदर, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये भाई आप ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है, कि बच्चों यहां पे तो क्या है, कार्डिनलिटी और एलिमेंट दोनों ही दोनों सेम होने जरूरी है। यहां पे बच्चों कार्डिनलिटी तो आपकी क्या है कि सेम होनी ही होनी चाहिए, बट भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट आपके सेम हो। इसका मतलब क्या है? यदि यहां पे एलिमेंट भी सेम हो गए तो भी क्या बच्चों इसको आप इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे? तो हाँ जी बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि अपने को
इक्विवेलेंट सेट के अंदर तो केवल एक ही कंडीशन चेक करनी, क्या कार्डिनलिटी सेम है। यदि मैं आपको बोल दूं कि भाई दो सेट दे देता हूं बच्चों में आपको, ए ई आई ओ और एक यू दे दिया, और दूसरा सेट मैंने दे दिया बच्चों ई ए आई यू और ओ, ठीक है। तो मेरे को बताओ क्या ये दोनों के दोनों सेट बच्चों इक्विवेलेंट सेट है? मैंने इक्वल सेट नहीं पूछा, मैंने इक्विवेलेंट सेट पूछा है। तो आप लोग देखोगे कि यहां पे भी कार्डिनलिटी 5 है, यहां पे भी कार्डिनलिटी 5 है, आई बात समझ में? तो आप लोग डायरेक्ट बोल दोगे कि हाँ जी ये बिल्कुल इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट की जब मैं आपसे बात पूछूंगा तो आप फिर मैच करा के देखोगे एलिमेंट्स को भी, आगे बात समझ में? ठीक है जी। तो इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखोगे कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखनी है कि भाई हर एक इक्विवेलेंट सेट ये जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट होगा, ठीक है, बट हर एक इक्वल सेट तो बच्चों क्या है कि वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान रह जाएगी ये बात आपको, पक्की गल है? ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ा दिया इक्विवेलेंट सेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पे देखो बच्चों क्या लिख रखा है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। हर एक इक्वल सेट बच्चों उस इक्विवेलेंट होगा ही होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? आगे चलें, ठीक है जी। सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दें आज आपको? पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बच्चों, देखो भाई बाकी आपकी जीके क्लास लेट हो रही है ना? जीके वाले सर आगे अभी 7:04 होगी। कितने टाइम की क्लास होगी सर? अच्छा, है ना? चलो भाई फिर आप लोग है ना जीके क्लास लगा लो, ठीक है। एक सेकंड सर, माइक उतार के धमकाऊं इनको या फिर मतलब कैसे धमकाना है बता दो आप मेरे को। चलो भी बच्चों ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रख लेते हैं, ठीक है। आज थोड़ी सी क्या है कि ऑफलाइन में क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, ठीक है, और जीके वाले सर अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अभी इनकी ऑफलाइन में जीके क्लास होगी, तो इसलिए भाई अपने को क्लास अभी छोड़नी पड़ेगी इनकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा ठीक है कि 1 घंटे क्लास रख लेंगे, ठीक है जी। तो ये सभी बच्चे जितने भी बच्चे क्लास देख रहे थे लास्ट तक, भाई आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तभी आप लास्ट तक बने रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप देखो कि आप ऑफलाइन के अलावा भी अच्छे से कंटेंट को फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छे से भाई इन कॉन्सेप्ट्स की आप नोटबुक में कॉपी लिखिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। और बच्चों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अच्छा कंटेंट आपको चैनल पे मिलता रहेगा। ओके भाई, धन्यवाद, जय हिंद।